हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को और बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने का काम किए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखने का काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर थ्योरम होता क्या। तो फैक्टर थ्योरम देखिए क्या दे रहा है, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा जिसका हम लोग का डिग्री क्या होगा, 1 या उससे ज़्यादा होगा, 1 और मोर डिग्री। लेट अल्फा, और क्या होगा कि अल्फा हम लोग का कोई एक रियल नंबर होगा जिसके लिए क्या, इफ़ पी अल्फा इक्वल टू 0। मतलब फैक्ट जैसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में यूज किए थे, एक्स को रिप्लेस किए थे अल्फा से। तो अगर हम लोग का पी अल्फा इक्वल टू 0, एक्स को अगर अल्फा से रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करके 0 मिल जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। और अगर हम लोग का एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा तो उसका मतलब क्या कि इसका अल्फा का एक्स माइनस अल्फा का जो जीरोज होगा वो अगर हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे पी एक्स में तो सॉल्व करके हम लोग का 0 मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम को देखें। इसी के बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए किस तरीके से यूज फैक्टर थ्योरम सो दैट x4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3। जहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे लेट पी एक्स, यही हम लोग का पी एक्स पॉलिनोमियल होगा x4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3 एंड gx इक्वल टू x प्लस 3। अब हम लोग gx को कर लें हम लोग 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। तो हम लोग क्या हुआ कि जैसे हम लोग यहीं पे देखे तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा तो क्या x के बदले अल्फा पुट करना है। यहाँ पे हम लोग x प्लस 3 फैक्टर था तो क्या होगा कि x के बदले हम लोग को माइनस 3 पुट करना होगा। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर के लिए हम लोग लिखेंगे p और x के बदले पुट करिए माइनस 3। अब इसी को सॉल्व करें x4, इसका मतलब माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3। अब देखिए इसी को सॉल्व करके क्या मिलता है। तो बच्चों जब हम लोग माइनस 3 का पावर 4 करेंगे तो ये मिल जाता है हम लोग का 81 प्लस 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3। अगर 3 बार हो जाएगा तो बच्चों क्या मिल जाता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस में हम लोग का मिल जाएगा माइनस 27। उसके बाद माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 माइनस 6 और ये माइनस 3। अब हम लोग सभी को कैलकुलेट कर ले तो देखिए किस तरीके से इक्वल टू 81। यहाँ पर ये तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 227 जा 54 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 3, 81 माइनस 4 8 12 6 18 3 21 का 1 कैरी 2 5 7 1 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 3j फैक्टर ऑफ पी एक्स, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2D से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो जिसमें हम लोग का क्या है, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का क्या है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट द gx इज ए फैक्टर ऑफ px व्हेन, और उसके बाद हम लोग का कुछ क्वेश्चन दे रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, px का वैल्यू x³ माइनस 8 और gx का वैल्यू x माइनस 2। तो फॉर जीरोज ऑफ gx तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर हम लोग का हो जाएगा p2, p x के बदले हम लोग को पुट करना है 2। तब देखिए किस तरीके से, अगर हम लोग x के बदले 2 रखे तो हम लोग का px कौन सा था, x क्यूब, तो हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 8
तो 2 का क्यूब 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इक्वल टू x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग का क्या दे रहा था कि px का कोई एक gx जो होगा वो क्या होगा, px का फैक्टर होगा। तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करने के लिए किस तरीके से यूज किए, तो देखिए इसका जीरोज फाइंड आउट कर ले, तो x के बदले मिल गया 2, यही 2 हम लोग इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस किए px को, x के बदले 2 पुट किए, तो x जो मतलब 2 का क्यूब माइनस 8, तो 2 का क्यूब माइनस 8 सॉल्व करके 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग का gx जो है वो px का एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का क्या दे रहा है, फॉर gx, देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, वेन px इज डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू px के बदले पुट करिए 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x के बदले अगर हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करके अगर 0 मिल जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि फैक्टर है, अगर 0 नहीं मिले तो फैक्टर नहीं है। तो देखिए इक्वल टू 2x क्यूब, तो लिखिए 2x के बदले 3 का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस 45 इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 24 3 जा 72 माइनस 45, 27 2 जा 54 प्लस 7 9 जा 63 माइनस 72 माइनस 45, तो 4 प्लस 3 7, 5 6 11 माइनस 5 2 7 1 1 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, px इक्वल टू 2x4 प्लस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 और gx का वैल्यू x माइनस 1। तो फॉर gx या px को एक बार और लिख लीजिए, px इक्वल टू क्या दे रहा है, यहाँ से आंसर 2x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 और gx इक्वल टू x माइनस 1। इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू क्या मिलता है, 1। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, किसी पॉलिनोमियल में हम लोग x के बदले px में 1 रख के देखते हैं। तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, px के बदले 1। अब यहीं पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का 4, 9 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 11 माइनस 6। अब देखिए बच्चों किस तरीके से 2 1 जा 2 प्लस 9 प्लस 6 माइनस 11 माइनस 6, तो 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इक्वल टू x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, तो px। तो यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का दे रहा है px का वैल्यू x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 और gx का वैल्यू दे रहा है x प्लस 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लें आंसर px कितना, तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 और gx इक्वल टू x प्लस 2। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। वेन, अब इसमें जब हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करें x प्लस 2 से, वेन px इज डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, px के बदले पुट करिए माइनस 2। यहाँ पे हम लोग x4 तो माइनस 2 का पावर 4
माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस वाले का पावर 4 टाइम्स, 2 बार माइनस रहेगा तो जाएगा प्लस और फिर 2 बार रहेगा तो प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस में 2 का पावर 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस ये अगर 2 बार होगा तो 4 माइनस 12, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। देयरफॉर पी एक्स या जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रूव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखने का काम करते हैं, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए किस तरीके से सेम प्रोसेस सारे में जीरोज ऑफ एक्स प्लस 3। तो पहले लिख लीजिए पी एक्स इक्वल टू 69 प्लस 11 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग जीरोज ऑफ जी एक्स, तो क्या हो जाए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3। वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, रिमाइंडर क्या हो जाएगा p माइनस 3। तो 69 प्लस 11 माइनस 3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का क्यूब, तो हो जाएगा 69 प्लस 11 3 जब 33, लेकिन प्लस माइनस माइनस 33 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 27। तो देखिए बच्चों ये हम लोग का क्या हो जाएगा 69 माइनस 33 माइनस 9 माइनस 27, तो 69 माइनस ये हम लोग का 69 इक्वल टू 0। देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी तरीके से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसी टाइप का पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब, आंसर लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये दोनों हम लोग को यहाँ पे दे रहा। अब हम लोग क्या करेंगे जी एक्स का जीरोज फाइंड आउट करें, तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 5। वेन फिर हम लोग पी एक्स, वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, रिमाइंडर क्या हो जाएगा पी एक्स के बदले माइनस 5, 2x क्यूब, तो 2 इंटू माइनस 5 का पावर क्यूब प्लस 9 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 5 माइनस 30, तो 2 इंटू माइनस 125, 9 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों मिल जाएगा 25 प्लस 55 माइनस 30 माइनस 250, प्लस माइनस ये दोनों प्लस में तो प्लस 225 प्लस 55 माइनस 30, प्लस में कौन सा है ये दोनों, तो ये दोनों को मिला करके हो जाएगा 280 माइनस 280 इक्वल टू 0। देयरफॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही हम लोग का इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लिए। अगर आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिख लीजिए इसको सभी लोग। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फिर आंसर में पी एक्स इक्वल टू 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 और जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। तो फॉर जी एक्स, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 बाई वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, रिमाइंडर क्या हो जाएगा p 3/2। पी एक्स में हम लोग x के बदले क्या पुट करना है बच्चों 3/2। तो देखिए किस तरीके से 2x4, तो 2 3/2 का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, तो 3/2 का क्यूब माइनस 8
एक्स स्क्वायर तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 6। तो देखिए किस तरीके से 2 इंटू 3 का पावर 4 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 3 से मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 27/8 माइनस 8 इंटू 9/4 माइनस 3/2 प्लस 6। 2 के टेबल में 8 टाइम 16, अब ये हम लोग का 4 के टेबल में 2 टाइम। अब सॉल्व करिएगा तो 81/8 प्लस 27/8 माइनस 2 9 जा 18 माइनस 3/2 प्लस 6। चाहे तो इसके साथ बाई में 1 कर ले या फिर इसको रहने दीजिए। 81/8 प्लस 27/8 माइनस 3/2 माइनस 6 में से 18 जाएगा तो माइनस 12 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 8, कहाँ से कहाँ तक तो यहाँ तक। तो 81 प्लस 27 माइनस 2 कटे में 4 3 जा 12 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 178, और 108 में से 12 जाएगा तो कितना 96/8 माइनस 12, 8 कटे में 12 टाइम्स तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यही इसका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन px इक्वल टू कितना, तो 3x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 20x प्लस 12, और यहाँ पर हम लोग जीरोज ऑफ gx, माइनस में 2 तो प्लस में 2, मल्टीप्लाई में 3 तो डिवाइड में 3, जैसा हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। इससे आगे हम लोग व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा p 2/3 इक्वल टू देखिए कितना 3x4 तो 3 इंटू 2/3 का पावर 4 प्लस 2/3 पावर 3 माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 4 16/81 प्लस 8/27 माइनस 40/3 प्लस 12, 3 के टेबल में 27 टाइम तो हो जाएगा। अगर हम लोग 16/27 इस सब का यहाँ से यहाँ और यहाँ का एलसीएम ले लीजिए, 16 प्लस 8 माइनस 3 के टेबल में 9 टाइम्स 9 40 जा 360 प्लस 12, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 24 माइनस 360/27 प्लस 12। यहाँ के बाद देखिए क्या हो जाएगा, जब दोनों को माइनस करिएगा 324/27 प्लस 12, ये हो जाएगा माइनस में, ये कितने बार में 12 टाइम्स, तो हो जाएगा -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। तो इसको भी सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको लिख लेंगे सभी लोग। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखने का काम करेंगे। तो इसमें भी हम लोग का क्या है, px का वैल्यू ये और यही हम लोग का gx, इसमें सेम वर्क। तो पहले हम लोग आंसर में px को लिखिए, px इक्वल टू कितना, तो 7x स्क्वायर माइनस 4√2x माइनस 6, और gx इक्वल टू x माइनस √2। तो gx इक्वल टू या x, इसका जीरोज क्या हो जाएगा, x माइनस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √2। वेन px इज डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा p√2, यही हम लोग का इक्वल टू 7 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 4√2 इंटू √2 माइनस 6, तो 7 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करिए 2 माइनस 6। अब देखिए √2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए 2, लेकिन √2 के अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 नंबर अगर रूट में और मल्टीप्लाई होगा तो रूट में ही हम लोग लिख दे √4 मतलब 2, तो यही हम लोग का मिल गया 2। तो 7 2 जा 14 माइनस 8 माइनस 6, 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इज ए फैक्टर किसका,
ऑफ यहाँ पे पी एक्स। तो यही हम लोग का इसका प्रूफ हो गया। फिर हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिख लीजिए पी एक्स इक्वल टू 2√2x² प्लस 5x प्लस √2 और जी एक्स प्लस √2। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस √2 when px is डिवाइडेड बाय gx, रिमाइंडर क्या हो जाएगा p माइनस √2। यही वैल्यू हम लोग का माइनस √2 इसमें हम लोग पुट करें। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या मिलता है। 2√2 तो लिखिए 2√2, x² तो माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 5√2 माइनस में प्लस √2। तो क्या हो जाएगा 2√2 इंटू इसका स्क्वायर 2 माइनस 5√2 प्लस √2। तो 2 जा 4 √2 माइनस 5√2 प्लस √2। तो 4√2 और √2 को ऐड करिएगा बच्चों तो मिल जाएगा 5√2 माइनस 5√2 इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यही हम लोग का इसका प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखने का काम किए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11 और इससे आगे का क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। इन केस कि आप लोग को अगर समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।